हेलो। हाँ, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एचसीएफ और एलसीएम का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। हम इसे समझेंगे बढ़िया से। तो इसे हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। ठीक। तो इसके लिए हम दो नंबर लेते हैं। पहला नंबर है 6 और दूसरा है 8। एक नंबर 6 है, दूसरा है 8। तो आपने अभी तक सीख लिया कि इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 और 3, और इसका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसा नंबर जो एलसीएम समझ रहे हो ना। एलसीएम वो नंबर जिससे जिसे हम इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 24, 24 ही सबसे छोटा नंबर है जिसे हम इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। परेशानी हो रही तो निकाल भी सकते हो, ठीक है, यही आ जाएगा, निकाल लेना। तो हम क्या करेंगे अब, 6 और 8 ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ना, इन दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया। तो 6 और 8 को क्या होगा, 6 8 48। और इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो। ये क्या होता है, 2 इंटू 24, ये हो जाएगा 48। तो हमने क्या देखा, जो इसके दो नंबर हैं, क्वेश्चंस के जो दो नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका प्रोडक्ट 48 हुआ। और इसका जो एचसीएफ और एलसीएम हुआ, इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लाई जो है वो 48 ही है, दोनों सेम है। क्या मतलब हुआ कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो इसका जो आंसर होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इससे फॉर्मूला क्या बना, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर ना। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तुम्हारे बुक में ये वाला फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ है, ये लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। इसमें 3 नंबर मत ले लेना, उसका अलग फॉर्मूला होता है, दो ही के लिए ये। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर ना। तो मैं कहूँ ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा आसान काम आएगा, ठीक है। जैसे जो बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, जो बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में वो तो इससे भी कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, पहले कभी ठीक से पढ़ा नहीं, तो उनको ये वाला यूज करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। जैसे होता क्या है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 है ना। एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ और एलसीएम, 4 नंबर हैं इसमें टोटल। 4 में से तुम्हें 3 कोई दिया रहेगा और चौथा निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लो जो हमेशा से हम लेते आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ले लो 12 ले लो। सेकंड नंबर क्या है, हमें नहीं पता। इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम ले लो, कितना होता है इसका एलसीएम, हाँ 36 होगा ना, 36 हो जाएगा। और एचसीएफ ले लो, क्या हो जाएगा 6। तो हमें ये फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें सेकंड नंबर निकालना है। क्या करेंगे, सेकंड नंबर को छोड़ देंगे और फर्स्ट नंबर को उधर भेज देंगे। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम है, फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा, मतलब सेकंड नंबर इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम अपॉन में, ये जो फर्स्ट नंबर था ना यहाँ पे, ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे होना चाहिए था मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर उधर चला जाएगा नीचे। तो यहाँ होगा ये फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, 1 मिनट जरा सरका दूं, है ना। तो फर्स्ट नंबर दिख रहा है सही से, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, एल एस सी एफ हुआ सर 6, एलसीएम हुआ 36 और फर्स्ट नंबर है 12। डिवाइड कर दो इससे, तो 12 तिया 36, 6 तिया 18 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये आंसर 18 आ गया तुम्हारा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं, जनरली आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सेकंड नंबर ही पूछे, हो सकता है एलसीएम पूछे, हो सकता है एचसीएफ पूछे। ये कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, 3 4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर।
तो चलो इसको थोड़ा और नीचे करें और एक क्वेश्चन में नीचे देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है इसका। तो मैं पहला क्वेश्चन उधर करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बनेगा ये। हाँ, तो क्वेश्चन जो है इसका, फर्स्ट देखो क्या होगा कि एचसीएफ जो है और एलसीएम दिया रहेगा तुम्हें, और कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। देखो मान लो क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 is 6, then find LCM, LCM of 18 एंड 24, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका और भी होता है, ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे कि एच सी एफ जो है था ना, एच सी एफ 18 और 24 का 6 है, ऐसे लिखा रहेगा। एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24 इक्वल टू 6। तो पूरा सेंटेंस ना लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, जनरली एग्जाम में ऐसे ही रहेंगे तुम्हें दिए हुए, ऐसे भी रहता है, दोनों रहता है, ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24, 18 24 का एच सी एफ 6 है, फाइंड क्या लिखा रहेगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, ये पूछा जाएगा तुमसे कितना होगा। तो सिंपल सा टास्क है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये होता है। तो हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम उधर ही छोड़ दो, है ना, तो एलसीएम उधर छोड़ दो। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है अपना 6, 6 लिख दो। फर्स्ट नंबर है 18, सेकेंड नंबर 24 है, तो फर्स्ट नंबर 18 इंटू 24 कर दो, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा आराम से। एलसीएम इक्वल टू 18 इंटू 24 तो है ही, 6 भाई साहब नीचे आ जाएगा, तो 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, और इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अपना एलसीएम क्या होगा मल्टीप्लाई करके, 3 चौके 12, 72 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 एक साथ, है ना 72, ये आंसर आ गया। बात आ रही समझ में। तो ये हुआ सिंपल तरीका क्वेश्चन पूछने का, और भी इसमें तरीके हो सकते हैं, तो वो मैं बता दूं, ठीक, ध्यान से देखना। चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, वो कुछ ऐसा लिखा रहेगा, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम, कि एलसीएम, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 135 और 225 इक्वल टू 6 7 5 दिया है मान लो, ये दिया हुआ है। दूसरा इसमें लिखा रहेगा फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 और 225, ये पूछा गया। तो क्या करना है, सिंपल एच सी एफ निकालना है हमें, ध्यान रखना फॉर्मूला याद है ना, एच सी एफ और एलसीएम दिया रहेगा, जो फाइंड करना रहे वो छोड़ दो, बाकी दूसरे को नीचे लेकर जाओ। तो हमें एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ इक्वल टू क्या होगा, 135 और 225, दो नंबर तो है ही, और एलसीएम भाई साहब नीचे आ जाएगा, जैसे उसमें था ना, जो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना, ये इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा। इसमें हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था, तो फर्स्ट नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसी तरह से एलसीएम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है अपना 675, ठीक है। ये कटा लेना, आराम से बन जाएगा, किससे कटेगा। अब देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि 5 से कटता है आराम से, तो 5 से कटा उसको देखो कितना होता है, तो 5 1 जा 5, और एक बचा 17 हुआ, 5 3 जा 15, दो बचा 25, 5 5 जा, देखो अब सेम आ गया, इन दोनों कटा दो, सिंपल। तो जो बच गया अपना आंसर हुआ, 225 अपना आंसर हो जाएगा। नहीं तो गलत हो गया। अच्छा, 5 से कटाया इसको, 5 से कटा देंगे एक पर ना, तो 5 चौके 20 बचे 25, 45 हुआ, ठीक ना, ये 45 अपना आंसर हो जाएगा।
ये HCF निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और भी इसके कुछ फॉर्मेट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 96 96 एंड 4। मतलब जो LCM है वो इतना है, ये LCM हो जाएगा दोनों नंबर का, और HCF जो है वो 4 है, HCF 4 है रेस्पेक्टिवली, ये LCM ये HCF। इफ द फर्स्ट नंबर इज 96, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो है ना उसको A मान लिया करो, हमारा फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकेंड नंबर को B मान लिया करो। ये LCM और HCF, तो फॉर्मूला क्या होगा अपना कि A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना, ये हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर को छोड़ दो इधर ही। HCF या LCM क्या है अपना, वो 4 है और ये 96 96 है। अपॉन में नीचे क्या आएगा, ये जो A है ना 96, ये नीचे आएगा, तो 96 नीचे आएगा। अब ये कटाना आता है, बहुत लोग क्या करेंगे 96 से एक बार में, 96 से एक बार में, गलत हो जाएगा। एक बार में पहले कोशिश करेंगे एक नंबर ही कटाने को, तो 96 से एक को जब कटाते तो नहीं कटता है, तो छोड़ छोड़ देते हैं। फिर सेकंड नंबर लेंगे, तो 96 से 96 एक बार में कटेगा। फिर हम जाएंगे सिर्फ 9 को कटाने के लिए, तो 9 96 से कैंसिल नहीं होगा, छोटा है वो, तो हम लगाएंगे 0। अब 96 से ये 96 कटेगा एक बार में, तो 101 हुआ ये। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, बस खत्म। और क्या, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 101, ये हो जाएगा 404। ये अपना आंसर आ गया। इजी है, बोलो। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, तो कैसा रहेगा कि LCM ऑफ 26 एंड x इक्वल टू 182 और HCF ऑफ 26 एंड x इक्वल टू 13। फाइंड x, मतलब पहला नंबर 26, दूसरा नंबर x है, ठीक है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और अपना ये LCM है और ये HCF है। तो हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो सिंपल, इन दोनों नंबर में से एक नंबर लिख लो। HCF LCM भैया उधर रहेंगे, 182 इंटू 13, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना 26, है ना, दोनों नंबर इधर आता, 26 नीचे आएगा, कटा दो। तो 13 दूनी 26, 2 से ये कटा दो, 18 का आधा 9, इसका आधा 1, ये 91 आ गया आंसर। एग्जाम में MCQ में ये सब आएंगे, अभी बहुत सारा MCQ कराऊंगा, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं MCQ पर, फटाफट एकदम एक नंबर, 1 सेकंड के अंदर जो बन जाए वो सिखा दूंगा पूरा। पांचवा देखो क्वेश्चन क्या है कि HCF किसका, A एंड 92 इक्वल टू 2 है, और ले लो LCM A और 92 का, ये 23460, ये ना 23460, हाँ ठीक है, ये आंसर ठीक आया था, हाँ सही है। तो अपना क्या निकालना है, हमें A निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, अपना फॉर्मूला जो है वो तो फॉर्मूला ही होगा, कितना है, हाँ। तो A इंटू 92, दोनों नंबर इधर होगा, LCM HCF उधर होगा, ये LCM और ये HCF, और क्या हो जाएगा, हमें A निकालना है, तो A 23460 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 92, कटा जरा से बैठ कर, कब से झमेला वाला काम है, चलो कटाते हैं इसे। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होता है 45 का, तो 92 का 46 का। अभी सी ए कटाओ, आता कटाना, 2 से कटाओ, लास्ट में इवन नंबर है ना, 2 से कटाओ, तो 2 से कटाएंगे तो होगा 23, ये 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 14, 2 7 जा 2 3 जा और 0 होगा, तो अब ये नहीं कटने वाला। तो ऐसे नंबर पक्का समझ लो कि 23 से तो कटना ही कटना है उसको, तो हम इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, 11730, 23 से डिवाइड किया तो 510 आया, और 23 से 510 कट गया तो 510 आया। क्लियर ना।
हाँ, अब जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 18? क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर ऐसे हों जिनका एचसीएफ 18 हो और उनका एलसीएम 760 हो? ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का है। ये दिखाएगा कि एचसीएफ एलसीएम एक्चुअली क्या होता है, उसकी डेप्थ क्या है। ये सब छोटे बच्चे नहीं सीख सकते। जो 10th में मैंने कहा था ना, 10th में एचसीएफ एलसीएम क्यों पढ़ा जा रहा है, इन्हीं सब बातों को सीखने के लिए। इसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि दो नंबर हो, जैसे दो नंबर होता है ना कि ए और बी, दो नंबर है, इनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है 18 और एलसीएम 760। ये जरूरी नहीं कि ये दिया हुआ है, पूछा जा रहा है क्या संभव है, ये पॉसिबल है? तो आपको ये चेक करना है, गिव रीजन, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बात समझो जरा सा कि एचसीएफ एलसीएम का जो अभी तक हमने जो पढ़ाई की, उसकी मीनिंग एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, ताकि ये समझ में आ सके ये क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया दो नंबर, ये हमने पहले भी देख चुका है, ठीक है, हमने पहले भी देख लिया है कि 8 और 12 है। तो 8 का जो एचसीएफ है, 8 का जो एचसीएफ, 8 और 12 का जो एचसीएफ है वो है 4 है, ठीक ना, 4 है। और एलसीएम जो है वो 24 आया था, ये हमने पहले देखा था। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एलसीएम वो नंबर होता है जिस जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे 8 है और 12 है, तो 8 से भी 24 डिवाइड होगा और 12 से भी 24 डिवाइड होगा। क्लियर? और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड किए जा सके। 4 से 8 डिवाइड होता है और 4 से 12 भी डिवाइड होता है। क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ से, है ना, ये एचसीएफ था, एचसीएफ से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं और दोनों नंबर से एलसीएम डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा एचसीएफ से एलसीएम पक्का डिवाइड होगा। बात आई समझ में जो मैंने कहा? एचसीएफ से एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा। 4 के टेबल में 24 आना ही आना है, चाहे जितनी बार में भी आ जाए। तो एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखे, तो हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है 18 दिया हुआ है, एलसीएम 760 दिया हुआ है, तो इससे ये डिवाइड हो जाना चाहिए। हम चेक करते हैं डिवाइड होता है या नहीं। अगर डिवाइड हो जाए तो ये पॉसिबल है, और डिवाइड नहीं हो तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस एचसीएफ, है ना, ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, ये हमेशा डिवाइड करता ही करता है। हम चेक करेंगे डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे केस में ये 760 है और इसे हमने 18 से डिवाइड किया, कितना बार में लगेगा, 4 बार में 72 हो जाएगा। और ये 40 हुआ, 40 कटता है, 18 दूनी 36, 4 बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, है ना। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 4, देयरफॉर 18 डज नॉट डिवाइड 760 कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि एचसीएफ 18 होगा और एलसीएम 760 होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? इससे ये अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो संभव है कि एचसीएफ इतना होगा, एलसीएम इतना होगा। डिवाइड नहीं है तो संभव नहीं है। शॉर्ट में हम ये याद रख सकते हैं, है ना। पिक्चर सही आ रहा है? हाँ हाँ, चलो एक देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था 2020 में, आया था बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना आता है, तो जो तरीका आपने सीखा है अभी तक उससे बना लो, आराम से बन जाएगा। कुछ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिना
किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से हम सिंपल तरीके से भी इसे बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था, ये है 12, 21 और 15। ठीक ना, हम जानते हैं HCF ना, HCF हमेशा इनसे छोटा होता है, ये सिखाया था मैंने। और LCM क्या होता है, इन तीनों से बड़ा होगा, या तो सबसे बड़ा वाला LCM होगा या फिर इससे बड़ा होगा। HCF क्या होगा, सबसे छोटा वाला होगा या फिर इससे छोटा होगा। ये मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हम देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है HCF और LCM, HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है। तो LCM देखो बड़ा है, HCF छोटा, HCF छोटा, LCM बड़ा, HCF छोटा, LCM बड़ा। तो तीन संभव हैं, ये LCM छोटा और HCF बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये तो पहले गलत हुआ है ना। इसे बोलते हैं ओमिशन रूल। MCQ क्वेश्चन बनाने के लिए बड़े एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं। तो ये तरीका तो हट गया, ये संभव नहीं कि ये हो जाए। दूसरी बात क्या, हम देखते हैं कि क्या HCF संभव है, 3 हो सकता है, तो तीनों नंबर 3 से कट जाएगा, तो ये संभव है। क्योंकि हमने क्या बताया था कि HCF वो नंबर होता है जिससे सारे नंबर कैंसिल हो जाएं। तो 3 से ये तीनों कट रहे हैं, तो ये दोनों संभव है। 12 से ये तो कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये HCF नहीं हो सकता पहला, ये संभव है। अब LCM देखते हैं, क्या LCM इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, 140 है, 420 तो हो रहा है, 12 के टेबल में आ रहा है 420, नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कट जाएगा, 420 आ जाएगा 12 के टेबल में। इसका डबल है 140, देख लो जरा सा, क्या 140 कटता है, 140 12 से कटता है, इसका आधा 6, इसका आधा 70, इसका आधा 3, इसका आधा 35, ये नहीं कट रहा है, तो नहीं हो सकता है ना, ये भी कट गया, एक बचा लास्ट में, ये आंसर होगा। चेक भी कर सकते हो, या फिर जो सिंपल तरीका था उससे बना सकते हो, मैंने एक नया तरीका बताया। ठीक ना, आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन और प्यारा सा देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स पावर को, है ना। जैसे मान लो कि 2 की पावर 3 है ना, इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, 3 को बोलेंगे एक्सपोनेंट, काटो से। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 क्या होगा। तो पहले से तोड़ते हैं इसे, थोड़ा से भाई सब ऊपर जाएं आप। तो ये है 196, पहले से तोड़ दो। 196 को 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 16 का 8, 98। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 18, 2 नंबर 18, फिर ये 7 और 7 होगा, मतलब ये 2 × 2 × 7 × 7, मतलब 2 जो है 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लगाया, और 7 भी 2 बार है, तो 7 की पावर 2 लगाया, मतलब इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है। हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का सम कर दो, तो दोनों एक्सपोनेंट का सम कर दो, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 + 2, 2 + 2 = 4, ये अपना आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अपना 2020 में आया था, अपने बोर्ड में आया था ये। ठीक ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया था। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये दो बातें हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। पहले से समझते हैं, तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, जो कि 10 से शुरू हो, 11 हो, चलता रहे कहाँ तक, 99 तक। इसके आगे जो 100 है ना, ये 3 डिजिट है, ये नहीं लेना हमें। 10 के पहले 9 आता है, वो 1 डिजिट है, हमें ये नहीं लेना। 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट जिसमें हो, जैसे 1 और 2, इसमें 2 डिजिट हैं, फिर 12 होगा 2 डिजिट है, 99 तक 2 डिजिट वाले हो गए। तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर ये हो गए, तो कंपोजिट वाले लेने, ये कंपोजिट नहीं है। फिर 12 होगा, ये कंपोजिट होगा, तो इसमें सबसे छोटा हमें ये लेना है 10। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है,
जैसे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हो रहे हैं ना। तो ये सब तो कंपोजिट है नहीं, है ना। कंपोजिट हमारा सबसे छोटा 4 है, तो 10 है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट है 4। तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो 10 और 4 का एलसीएम निकाल लो, तो सिंपल है। 10 4 का एलसीएम 2 से करेंगे तो 5 होगा, ये हो जाएगा 2, फिर हो गया खत्म। और क्या, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना 2 × 5 × 2, ये हो जाएगा अपना 20, है ना। 20 अपना आंसर हो गया। आ गया क्लियर, चेक कर ले आंसर। 20 आया था, हाँ मेरा भी 20 आया था पहले। ठीक है, बढ़िया। आगे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना, फिर तब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखा था ये। इफ टू, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस मच, मतलब हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे वो करना नहीं, इसने इसने करके दे दिया। और कहा गया कि x और y जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जो आर टूटे नहीं। देन एस सी एफ ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो करके देखते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, x³ y²। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि x और y हुआ, ठीक ना। b इक्वल टू क्या हुआ है कि x y² नहीं, क्यूब है ये, तो ये x × y × y × y। तो हमें क्या करना है इसका एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ क्या होता है, कम वाला लेना है। तो कम वाला कौन है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 1 ले लो। y कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा अपना, एक x हो जाएगा और एक y 2 बार हो जाएगा, है ना, y 2 बार। क्या हुआ, x y²। ये आ गया आंसर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते थे क्या, कि x 3 बार है, x 1 बार है, तो हम 1 बार वाला लेंगे, एस सी एफ में कम वाला लेते हैं। और y 2 बार है इसमें, 3 बार इसमें है, तो 2 बार कम वाला लेंगे हम, 2 बार वाला ले लिया, ठीक है। तो x और y² अपना आंसर आ गया। बोलो, था बढ़िया क्वेश्चन। तो इसे यहां तक हम पूरा खत्म कर रहे हैं अभी। अब जो करेंगे ना वो, अब वो वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत काम आए वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये एग्जाम्स में आते भी हैं, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं। जैसे पाथ वाले क्वेश्चन के, पाथ वाले क्वेश्चन जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, पाथ वाला क्वेश्चन कि रास्ते में चल रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं किसी पार्क का, है ना। एक ट्रैफिक लाइट में जो लाइट जलती है वो कितनी देर बाद जलती है, बार बार। स्कूल की जो बेल है या फिर चर्च की बेल है, कहीं भी घंटी बज रही है तो कितनी देर बाद बज रही है ना, कितने मिनट कितने सेकंड बाद। स्टेप, जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं हम, कोई बड़ा आदमी ज़्यादा कदम ले सकता है, छोटा बच्चा कोई छोटा कदम ले सकता है। तो कदम की जो लेंथ होती है सेंटीमीटर में नापेंगे हम लोग, या जिसमें भी नापें। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, पाथ वाले, ट्रैफिक लाइट वाले, बेल बजने वाली और स्टेप वाले, इन सबको बनाते समय हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे, इस बात को याद रखेंगे। और इसका डिटेल तो बताऊंगा मैं कि क्यों हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। यह अपना पहला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है। इसमें कहा जा रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना। थोड़ा सा मैं आगे करूं, बढ़िया समझेंगे इसे। मतलब एक, ये एक पार्क है, ठीक ना, स्पोर्ट्स फील्ड है ये, चारों तरफ राउंड लगाना है इसे, राउंड ऐसे लगेगा, ठीक है। तो सोनिया टेक्स, कहाँ गई सोनिया, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगा। जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पाथ, इसी को चक्कर लगाने में रवि को मात्र 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहां तक सही है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट फॉर द सेम पाथ। सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही जगह से दोनों शुरू किया और एक ही टाइम पर शुरू किया। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में राउंड लगा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द
स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात और बता दो, किस क्वेश्चन में है ना, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है पहचानने का, आपको बस ये याद है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे क्या है, एक है 18 और एक है 12। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों से हमेशा छोटा होगा, ये तो याद हो गया होगा अब तक। और एलसीएम क्या होता है, इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। ये बातें दोनों आपको पता कि एलसीएम इन दोनों के या तो सबसे बड़े के बराबर होगा या फिर इन दोनों से बड़ा होगा। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों से सबसे छोटे के बराबर होगा या छोटे से भी छोटा होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना कि हमें जो निकाला जा रहा है वो क्या इन दोनों से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर हमारा जो आंसर है वो इनसे बड़ा होगा तो हम निकालेंगे एलसीएम, और इनसे छोटा होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। सिंपल सा अपना एक ट्रिक है। तो कहा जा रहा है कि सोनिया को लगता है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लगा 12 मिनट, तो दोबारा फिर से वो कब मिलेंगे। तो भाई साहब जब भी मिलेंगे तो 18 मिनट से ज़्यादा के बाद ही ना मिलेंगे, 12 से पहले तो मिल नहीं सकते, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट तो लगेगा आने में। तब तक रवि तो रास्ते में रहेगा, सोनिया, हाँ ये गलत बात मैंने बोल दिया, रवि जो है 12 मिनट में पहुंच जाएगा और सोनिया रास्ते में रहेगी। जब तक सोनिया पहुंची तब तक रवि निकल लिया रहेगा। तो दोबारा मिलने में हो सकता है 2 चक्कर 3 चक्कर लगाने पड़ जाएं, है ना। तब जो अपना जो आंसर होगा इन दोनों से बड़ा होगा, 18 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इन दोनों से बड़ा होगा तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ट्रिक आ रही बात समझ में। तो सिंपल हम दोनों इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, दे विल मीट, है ना, पेन बदल लूँ, दे विल मीट एट द टाइम ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का जो एलसीएम होगा उस टाइम दोनों मिलेंगे। तो सिंपल निकाल लो एलसीएम। तो 12 है, 18 है, तोड़ दो, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 9, फिर 3 से करो, 3 से हो जाएगा 2, 3 से हो जाएगा 3। अब तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब एक बार 2 यहाँ इकट्ठा करोगे तो 1 आएगा इधर, 3 इकट्ठा यहाँ पे करो इधर 1 आएगा, जरूरत नहीं, रहने दो इधर। तो अपना एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 × 3 × 2 × 3। तो 9 चौके 36, 36 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। क्लियर ना, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस है, घड़ी वगैरह या कुछ होगा, वो हर 60 सेकेंड बाद एक बीप करता है, ठीक ना, एक आवाज करती है, बीप की आवाज करती है 60 सेकेंड बाद। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड। जो दूसरी घड़ी है या दूसरी जो डिवाइस है वो 62 सेकेंड बाद करती है। दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM। तो सुबह के जो 10 बजे हैं, दोनों घड़ी एक बार साथ में करती है बीप 10 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। मतलब वो फिर से पहली बार, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले बार, फिर से कब करेंगे बीप। अर्लीस्ट का मतलब ये हुआ कि एक बार तो 10 बजे किया इन दोनों ने साथ में बीप, अगली बार एक बार और करेंगे, फिर और करेंगे साथ में, फिर और करेंगे, कभी न कभी समय तो आएगा दिन में कई बार। तो पहली बार, सबसे पहली बार जो आएगा वो कब आएगा। तो हमें क्या करना है इसका, मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन हो जो आवाज करे, बेल बजे, पाथ का राउंड लगाना हो, कोई स्टेप लगाना हो, तो इन सबको पहले एलसीएम निकालेंगे। क्यों, कारण क्या है इसका, हम एचसीएफ कब निकालते हैं और एलसीएम कब निकालते हैं ये आपको नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं, हमारा समय क्या है, एक है घड़ी 60 सेकंड पे करती है, एक घड़ी या एक डिवाइस 62 सेकंड पे करती है। दोबारा कब करेगी, तो पक्का आंसर 60 से कम तो नहीं हो सकता, कम से कम 62 के बाद ही करेगा ना। ये जो बाद में करेगा वो हमारा आंसर इन दोनों से बड़ा होगा,
तो पक्का हमारा एलसीएम ही आएगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अपना सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। दे विल बीप टुगेदर एट द टाइम ऑफ एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। 60 और 62 के एलसीएम के टाइम पे होगा, तो निकाल लो 60 और 62 का एलसीएम निकाल लो। क्या होगा, 2 से करेंगे तो 30 और ये 31, तो 31 तो किसी से जाता नहीं है ना, तो इसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 31 कर लो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 31। तो 6 एकम 6, 6 दून 6 तिया 18 और 0 लगा दो। इतने सेकंड के बाद फिर से बीप करेंगे वो, तो ये सेकंड है ना, तो 60 से कभी भी ज़्यादा सेकंड हो तो उसे मिनट में कर लो कन्वर्ट। मिनट में कैसे करते हैं, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कब होता है, जब 60 से डिवाइड कर दो, ठीक ना, सेकंड से मिनट बन जाएगा। तो 1860 है, इसे 60 से डिवाइड कर लो, कितना होगा, तो 6 तिया 18, 3 बार में 180 होगा, ये तो गया साफ, 60 उतरा, और एक बार में ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो इतना सेकंड का मतलब क्या हुआ, 31 मिनट के बाद करेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम कब करेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा उसका, 10 बजे तो किया था उस टाइम है ना, 10 AM पे तो किया था, प्लस 31 मिनट उसमें और कर दो, कितना हो जाएगा, 10:31 पे, मतलब AM पे है ना, दोबारा फिर से बीप करेगा। ओह सॉरी, वीडियो दिखा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम कब होगा, 10 AM पे तो किया था, 31 मिनट ऐड कर दो, तो 10:31 पे सुबह में दोबारा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये अपना आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 क्रॉसिंग लाइट जो है उनकी लाइट जो जलने का जो टाइम है वो अलग अलग है। पहला हमेशा 48 सेकेंड बाद जलता है, दूसरी ट्रैफिक हर 72 सेकेंड बाद अपनी लाइट चेंज करती है, और तीसरी क्रॉसिंग हर 108 सेकेंड बाद अपनी लाइट चेंज करती है। ठीक है, और सुबह के 8 बजे, अगर सुबह के 8 बजे साइमल्टेनियसली एक साथ सभी जलते हैं, सभी लाइट जलती है, देन एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो साथ में वो फिर से अगली बार कब चेंज करेंगे एक साथ, है ना। पहली बार तो हमेशा 40, पहला जो लाइट है वो हमेशा 48 सेकंड बाद जलेगा, दूसरा 72 सेकंड बाद, तीसरा 108 के बाद। तो पहली बार अगर 8 बजे सब साथ में जले हैं, तो अगली बार फिर से कब दोनों तीनों जलेंगे साथ में। तो मैंने अभी क्या सिखाया था, अगर हमारा आंसर सबसे छोटे वाले से भी कम हो तो एचसीएफ बनाएंगे, हमारा आंसर सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा हो तो हम एचसीएफ बनाएंगे। तो सिंपल गलती होगी, सबसे बड़े वाले से ज़्यादा हो तो एलसीएम बनाएंगे। तो हमारा तो आंसर तो फिक्स है कि इसके बाद बनेगा, जब भी लाइट जलेगी तो 108 सेकंड के बाद जलेगी ना सब साथ में, तो इसलिए हम एलसीएम ही बनाएंगे। तो तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, 48, 72 और 108 निकाल लो। तो 2 से करेंगे तो 24, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100 का आधा 50 और 8 का 4 तो 54 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 12, 18 और ये 25, 2 27, 27 हो जाएगा। फिर 2 से करो तो 6, ये 9 और ये 27 का 27 रहेगा। फिर ये 3 से कर दूं, 2 से मत करना क्योंकि 2 से अब एक ही जा रहा है ना, कम से कम 2 जाएं सेम नंबर से तो करो, बच्चों वाली आदतें छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। 3 से करो, 3 से ये भी जाएगा, 3 से ये भी जाएगा और 3 से ये भी जाएगा। अब फिर 3 से ले जाओ, तो ये तो जाना है नहीं इसको, ये एक बार में और ये 3 बार में, ठीक है, अब छोड़ दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा सा आगे सरकाओ। हम्म
तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 2 2 2, एक 2 इधर है, 2 3 1 3, 1 2 और 3, कर दो मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा था इसको, आया था 432, है ना, 432 सेकेंड आया था आंसर। तो 432 मतलब क्या, मैंने क्या कहा कि कभी भी 60 से ऊपर हो तो इसे मिनट में बदल लो। तो कैसे बदलेंगे मिनट में, आता है करना, करके दिखाओ एक बार खुद से, करो, वीडियो पॉज करके करो उसको, मैं कर रहा हूं। तो 60 से करेंगे 432 को, 432 को 60 से करो, कितनी बार में जाएगा, सच्छंग 42, 7 बार में 42 हो जाएगा, जीरो हुआ, 2 1 ये कट गया, 12 12 सेकंड बच गया, मतलब 7 मिनट, और ये मिनट बन गया है ना, और ये सेकंड है, जो रिमाइंडर नीचे बचे वो सेकंड ही रह जाएगा। तो पहली बार बजा था कितने बजे, 8 बजे। तो अब लिखो, दे विल अगेन, AGAIN, दे विल अगेन क्या था, चेंज, चेंज एट कितना, 8 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 को ऐसे लिखो, है ना, 12 सेकेंड, इतने सुबह बजेंगे, AM पे बजेंगे, नहीं चेंज होंगे। क्लियर, आ गया समझ में, ऐसा है। अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस RD शर्मा और RS अग्रवाल के मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसे नोट कर लेना, वो आपका होमवर्क रहेगा, है ना, होमवर्क कर लेना, और सबके आंसर भी साइड में लिख दूंगा मैं, होमवर्क कर लेना, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। सबको करने का तरीका एक ही है, ठीक ना, सब में SCF LCM ये सब निकालना होता है। एक करा दूं, SCF वाला कराता मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज, मर्चेंट मतलब व्यापारी जो होता है, अ मर्चेंट हैज 20 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ, 20 लीटर है, 120 लीटर होगा, ठीक है, 120 लीटर। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड, एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। मतलब उसके पास 3 तरह के तेल हैं। पहला तेल हो गया 120 लीटर है, दूसरा हो गया 180 लीटर, और तीसरे तरह का जो तेल है वो 240 लीटर है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स। अब ये ड्रम में रखे होंगे उसके पास बहुत सारे, छोटे छोटे टिन में बनाकर इसे तेल बेचने हैं। क्लियर, टिन तो छोटा ही होगा ना। बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब जो टिन की कैपेसिटी होगी वो इक्वल होगी, ऐसा नहीं कि पहला वाला तेल कम है तो छोटा डब्बा रखेंगे, बड़ा वाला तेल, दूसरा तीसरा तेल ज्यादा है तो बड़ा टिन रखेंगे, ऐसा नहीं, सबका टिन सेम होना चाहिए, इक्वल कैपेसिटी, ठीक है ना, इक्वल कैपेसिटी। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन, जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, मतलब SCF, हिंट यहीं से मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे समझते हैं और बढ़िया से, ठीक है ना। तो हम कैसे समझें कि SCF निकालना या LCM, एक तरीका तो मैंने ये बताया कि ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जनरली लिखा रहता है तो उससे बन जाएगा, नहीं भी लिखा हुआ बहुत बार ये कंफ्यूजिंग भी होता है, ठीक है, तो इसको मत ध्यान देना, जो तरीका बता रहा हूँ उसको सुन लो ध्यान से। लाइट नहीं आ रही ठीक से, चमक रहा है पूरा, एक्सपोजर खराब हो गया है। हाँ, तो कैसे समझेंगे, मतलब क्या हुआ कि इतना सारा तेल अलग अलग टिन में डाल के बेचना है, इतना सारा तेल अलग अलग टिन में डाल के बेचना है, इतना सारा तेल अलग अलग टिन में डाल के बेचना है। जो टिन होगा इससे तो छोटा ही होगा ना, तो जो सबसे छोटे से भी छोटा हो उसमें हम HCF निकालते हैं, मैंने सिखाया था। और बड़े से बड़ा जो आंसर हो, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आंसर हो तो LCM निकालते हैं। तो टिन तो इनसे छोटा होगा ना, छोटा होगा तो हम ये SCF निकालेंगे। तो पहले SCF निकालता हूँ, फिर इसकी मीनिंग मैं समझाऊंगा एक बार और, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सरका दूं यहाँ तक में, पूरा बन जाएगा पूरा, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, कहाँ चला गया,
What should be the greatest capacity of such a team? The greatest capacity will be their HCF। ठीक ना, तो निकालो HCF। तो 120 को तो अब वो वाला लिख के मत तोड़ना, डायरेक्ट सीख जाओ तोड़ने के लिए। 120 है, 120 मतलब क्या हुआ, 12 को तोड़ो, 12 को तोड़ना आता है ना, 2 × 2 ये 4 हुआ और 3 12 हो गया। 10 को तोड़ो, 2 × 5 कर दो, है ना। अब क्या है 180, 180 इक्वल टू 18 तोड़ो, 18 मतलब 9 2 जा, 2 × 9, 9 मतलब 3 × 3, 10 है ये, 10 को तोड़ो 2 × 5, है ना। ऐसे डायरेक्ट तोड़ा करो, वो बच्चों वाला काम मत करो। अब 24 है, 24 मतलब 8 × 3 = 24, 8 कैसे होता है, 2 × 2 × 2 ये 8 हुआ, 8 × 3 = 24, 3 बार में। और 10 का तो अभी मैंने सिखाया, 2 × 5 कर दो, देखो 5 मिल गया इधर, 2 मिल गया इधर, और कौन मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और है कोई, 2 है इसमें, नहीं है इसमें, है 3 वहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, सब मिल जाएगा। और है कोई, चलो नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 2 3 2 5, ठीक ना। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, मतलब 60। अब समझो क्या कहा जा रहा है, कवि कहना चाहता है कि 60 लीटर का टिन लेंगे तो सब बिक जाना चाहिए। मतलब ऐसा टिन कभी मत बनाओ कि कुछ तेल बच जाए। जैसे 60 लीटर का एक टिन बनाया तो ये 2 टिन में आ जाएंगे, 60 लीटर बनाया तो ये 3 टिन में आ जाएगा, और 60 लीटर में ये 4 टिन में ना, 6 × 4 = 24, ये 4 टिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो है ना, कुछ क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उनको आप नोट कर लेना और उसे होमवर्क के रूप में कर लेना पूरा, ठीक है। तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं थोड़े अलग टाइप के, वो मैं कराता हूँ हल्का हल्का। चलो, अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये टाइप 2 का हुआ। पहला टाइप 1 जो हमने अभी तक सीखा, टाइप 2 में क्या होगा ना, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और एक ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, रिमाइंडर बचे रिमाइंडर ना बचे, पता नहीं, कुछ इस तरह से चीजें रहेंगी दी हुई, ठीक है। तो इनको हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था जो एग्जाम में आते हैं इस तरह के, बहुत पहले पूछे थे, आजकल नहीं पूछ रहे हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2012-13 के पहले आसपास ये पूछे जाते हैं, आजकल कम पूछते हैं। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो फाइंड करो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। भाई आपने सीख लिया है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो HCF ही तो कहलाता है। तो सिंपल इसमें HCF निकालना था। तो 12 को तोड़ दो, 15 को तोड़ दो, 2 × 2 × 3, और ये हो जाएगा 3 × 5। मैच तो ये कर रहा है, तो HCF अपना आ जाएगा 3। पूछने का तरीका बस अलग था, है ना। इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके देते हैं, एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा और देखो, थोड़ा सा मीनिंग समझना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। क्वेश्चन लिखते समय आप लोग इधर उधर मत देखना, फोकस खराब होगा। क्वेश्चन जब लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फोकस बनेगा, बढ़िया रहेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 14 and 16, लीविंग रिमाइंडर्स, है ना, रिमाइंडर्स 2 and 1 respectively, respectively। मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 14 and 16, वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो 14 और 16 को डिवाइड कर दे, लेकिन उसमें 2 और 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर कब बचता है, उस क्वेश्चन पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। 12 है ना, 12 को 3 से डिवाइड किया, क्या होगा, 3 4 = 12, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। 15 को 3 से डिवाइड किया,
3 मतलब ये जो अपना जो एचसीएफ आया था 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15 हुआ, कुछ नहीं बचा। जब भी एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, इसमें बच रहा है, मतलब इन दोनों के एचसीएफ नहीं निकालना है, बच रहा है, ध्यान देना जरा सा। इस 14 को जरा 3 से डिवाइड करके देखो, बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे, बड़े क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, इसलिए छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसे मैं समझा रहा हूं मैं। 3 से डिवाइड करो तो 3 4 जा 12 हुआ, 2 बच गया है ना, इसी की बात की जा रही थी, यहाँ पर 2 बच गया। जो 16 है, 16 को 3 से डिवाइड करो, देखो क्या होता है, 3 5 जा 15 और 1 बच गया, इसमें एक रिमाइंडर बच गया। क्या मतलब हुआ कि 14 में 2 बच रहा है, तो हमें 14 नहीं लेना है, 14 में 2 माइनस कर दो तो 12 होगा। तो 12 को अगर इस 12 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो पूरा कट गया, और 16 में एक बच गया, तो 16 में एक माइनस कर दो तो 15 हो जाएगा। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जिससे कि डिवाइड करें इसको और इसको, तो रिमाइंडर 2 और 1 बचे। तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो 2 और 1 बचा, तो अपना आंसर 3 हुआ। बनाना कैसे है, तो इसका ट्रिक क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कि जिसमें रिमाइंडर बच रहा हो, तो उस रिमाइंडर को इन दोनों में माइनस कर दो, मतलब पहला वाला रिमाइंडर पहले में माइनस करो, दूसरा रिमाइंडर दूसरे में माइनस करो। तो 14 में 2 माइनस किया तो ये आया, और 16 में 1 माइनस करो तो ये आएगा, ठीक है। ये तरीका याद रखना, ये मेथड है बनाने का, ट्रिक क्या, मेथड बनाने का इसका। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों नंबर का एलसीएम, ये क्या, एचसीएफ निकाल लो। तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 और 15, जो सेम क्वेश्चन उधर है, ठीक है। 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो ये अपना एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 3, आंसर आ गया। अब इसी पर एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बस अपना ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन देखते हैं जैसा होगा, जितना टाइम मुझे मिले। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, साफ दिख रहा है ना। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कैसे लिखते हैं, डिवाइड्स कितना, 285 एंड 1249, लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7। हवा बहुत चल रही, नहीं हो पाएगा, रिस्पेक्टिवली। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक ना, हवा बहुत चल रही है। एक्चुअली मैं छत पे बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे शोरगुल बहुत होता है। कहाँ चला गया अपना क्वेश्चन भाई, हाँ चलो। तो करें क्या, मैंने क्या सिखाया, जब भी रिमाइंडर बच जाए जिसमें, तो रिमाइंडर 9 बचा इस वाले से और रिमाइंडर 7 बचा इस वाले से, इसमें 9 माइनस कर दो, इसमें 7 माइनस कर दो। तो 285 में 9 माइनस कर दो और 1249 में 7 माइनस कर दो। तो भाई साहब ये आ जाएगा अपना कितना, 89 में 85 में 9 माइनस करो 76, 276 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 7 माइनस हुआ तो 1242 आ जाएगा। दोनों का एचसीएफ ले लो, 276 का ये कितना हो जाएगा, 2 बार में 13 और 8, फिर 2 बार में 69, 3 बार में पड़ जाएगा, 2 और 3 है ना, ठीक है। 23 एक बार में, आओ क्यों कर दिया इसे, लास्ट वाला मत क्या करो। 1242 पेज भर गया, ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। बाकी मैं होमवर्क में दे दूंगा और फिर करेंगे बाद में दूसरे सेक्शन में। एक्चुअली ये आर डी शर्मा, ये है ना, ये आर डी शर्मा का है। तो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो उसमें बहुत सारा सब कवर हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 207, फिर ये कितना से करेंगे, 7 2 9 होगा, 3 से जाएगा
69। ये सब रूल सिखा दूंगा, ठीक ना, फटाफट करने के बाद में बना दूंगा या शॉर्ट्स बना दूंगा या जैसा हो, देख लूंगा मैं, ठीक है। तो 276 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1242 का हो जाएगा 2 3 3 3 और 23। ये 2 हो जाएगा और भाई साहब 3 हो जाएगा और एक कोई 23 हो जाएगा, बोल गया। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर था ना, तो ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ये हो जाएगा अपना 2 3 23। 2 × 3 × 23, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 हो जाएगा, 23 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 13, 138 अपना आंसर, ठीक ना। और क्वेश्चन मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, वो होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लेना, इसी तरह क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। रखते हैं, बाय, बढ़िया से पढ़ो, जिंदाबाद, जय हिंद।